सोना किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है वो माना जाता है और जिस देश में जितना अधिक सोने का भंडार होगा वो देश उतना ही आर्थिक दृष्टि से वो सशक्त और समृद्ध माना जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सोने के भंडारों का सबसे बड़े सोने के भंडार का जो पता है वो 1990-91 में है। वो आपका लगाया गया था और अब जा कर के सोने की खान की है वो नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और अब राजस्थान से सोने का उत्खनन का कार्य है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये कल ही आपका आज यानी कि राजस्थान पत्रिका की आज की ही न्यूज़ है और कल राजस्थान की सोने की सबसे बड़ी जो खान है जगपुरा भूकिया बेल्ट बांसवाड़ा के घाटोल में, इसकी नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और रतलाम की एक कंपनी है जिसका नाम है सैयद ओवैसी अली फर्म, ठीक है? सैयद ओवैसी अली फर्म ने इस नीलामी की प्रक्रिया में फाइनली बोली लगा करके इसको अपने जो अधिकार क्षेत्र में है वो ले लिया है। इसका मतलब ये है यानी कि बांसवाड़ा में टोटल आपका 114 मिलियन जो टन है, सोने का जो भंडार है, उसका स्वर्ण ऐश का भंडार का है वो पता चला है। तो अब इसका पूरा का पूरा जो एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग का जो कार्य है, वो ये फ़र्म है वो करेगी और इस फ़र्म को 100 करोड़ रुपए है आपके क्या है एडवांस डिपॉज़िट है वो करना पड़ेगा, राजस्थान सरकार को है वो देना पड़ेगा। और इसने जो बोली लगाई है इसमें बहुत सारी जो आपकी और भी कंपनियाँ हैं वो शामिल थी, जैसे हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड है और भी आस-पास की बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो इसमें बोली लगाने में है वो शामिल हुई थी, लेकिन फाइनली सबसे अधिक जो बोली है वो इन इसने लगाई थी फर्म सैयद अली ओवैसी ने लगाई और जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाते हैं, जिससे अधिक राजस्थान सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होती है, तो उसको ही किसी चीज़ की है वो आपका फाइनल टेंडर है, नीलामी इत्यादि है, वो उनको दी जाती है। तो इसने जो बोली लगाई है उसका जो प्रतिशत है वो कितना है 65.30% यानी कि इस माइनिंग से जितना भी सोना प्राप्त होगा, उस सोने को बाद में मार्केट रेट में बेचा जाएगा, तो बेचने के बाद में जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, जो इनकम होगी, उस इनकम का 65.30% है वो राजस्थान सरकार को देना होगा। मान लिया यहाँ से 100 करोड़ रुपए का सोना है वो बेचा, तो 100 करोड़ में से 65 करोड़ लाख रुपए है, ये राजस्थान सरकार के खाते में सीधे-सीधे है वो चले जाएँगे, ठीक है? और बाकी बचा है वो आपका सैयद अली जो आपकी फ़र्म है, इनको है वो जाएगा। और दूसरी बात है यहाँ से जो रॉयल्टी इत्यादि जो प्राप्त होगी, वो भी है, वो आपकी खान विभाग के निदेशक है वो खुद कह रहे हैं कि रॉयल्टी इत्यादि है, वो भी एक्स्ट्रा है वो राजस्थान सरकार को मिलने वाली है। तो राज्य सरकार और बांसवाड़ा ज़िले को विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से बहुत ही इससे है वो लाभ मिलने वाला है और 100 करोड़ तो पहले ही राजस्थान सरकार ने ले लिया, कहीं कोई सारा का सारा ट्रक भर कर के सोना लेकर के रात को ही ना भाग जाए। ठीक है? इसलिए 100 करोड़ रुपए तो एडवांस इनको जमा करवाने होंगे, उसके बाद में इस खान में इनको प्रवेश दिया जाएगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ पर जो सोना है, ये रेत के छोटे-छोटे कण के रूप में है वो सोना है वो आपका मिलने वाला है। तो इससे है सोने का जो एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग इत्यादि है, तो उसकी भी ज़्यादा है वो कॉस्ट नहीं आएगी। अगर भारत की बात करें तो भारत में सोने की सबसे पुरानी जो खान है वो जो कर्नाटका की कोलार खानें हैं, जो अब काफ़ी लंबे वर्षों से है वो बंद पड़ी हैं और कर्नाटक में 1-2 और जो खाने हैं वो चालू हैं। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के केवल 3 ही राज्यों में आपका सोना है उसका उत्खनन होता है, खनन होता है, जिसमें इस न्यूज़पेपर के मुताबिक अगर बात करें तो कर्नाटक में 2 खाने हैं, बिहार में 1 है और आंध्र प्रदेश में भी 1 है। यानी कि इस प्रकार से अगर बात करें तो राजस्थान में जैसे ही इसका काम है वो शुरू होगा, तो इसमें अभी इन्होंने कहा है कि 2 साल तो कागज़ी कार्रवाई में आपके लग जाएँगे और 5 साल है वो खुदाई में लगेंगे। इस प्रकार से लगभग 7 सालों से यहाँ पर सोना है वो आपका निकल कर के प्राप्त होगा शुद्ध सोने के रूप में। यहाँ पर जो सोना है, वो कोई भी जो चीज़ है, जैसे खनिज इत्यादि है, चाहे लोहा ले लिया जाए, सोना है, चांदी है, जिंक है, तांबा है, वो सारा का सारा अयस्क के रूप में मिलता है, अशुद्ध रूप में है वो मिलता है और उनको बाद में है वो रिफ़ाइन किया जाता है रिफ़ाइनरी के माध्यम से और उनकी शुद्धता और अशुद्धि है वो अलग की जाती है और उसके बाद में शुद्ध जो आपका मेटल है वो प्राप्त होता है। तो ये जो सोना है इसमें अगर बात करें 10 क्विंटल जो अयस्क है, इस 10 क्विंटल अयस्क से लगभग 2 ग्राम सोना है वो मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल जो भंडार है 114 मिलियन टन के हैं।
इसमें से आपको कुल मिलाकर के शुद्ध सोना है, वो 222 टन शुद्ध सोना प्राप्त होने वाला है। यानी कि 2 लाख और आपका 22,000 है किलोग्राम, केजी में बात करें तो 2,22,000 किलोग्राम यहाँ से है वो फाइनली आपका सोना निकाले जाने की संभावना है वो प्रकट हो रही है। और इस सोने के खान के एक्टिव हो जाने के बाद में राजस्थान भारत का चौथा सबसे बड़ा जो गोल्ड जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसकी श्रेणी में आ जाएगा। और राजस्थान का अगर बात करें बांसवाड़ा जिला एकमात्र और राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक जो जिला है उस कैटेगरी में आ जाएगा। और यह जो है राजस्थान की लगभग 25% है, इसमें क्या है हिस्सेदारी हो जाएगी पूरे देश के सोने के उत्पादन में। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। तो इस दृष्टि से आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, खनिज संसाधन की दृष्टि से और दूसरी आपकी करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर सोने की खान की नीलामी होकर के सोने के उत्खनन का कार्य है आपका शुरू हो गया है। तो ये आपका बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के जगपुरा भूकिया बेल्ट के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में अब खान शुरू होने के बाद में ये जो आपका नीलामी का कार्य है या किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो सैयद ओवैसी अली फर्म के नाम से है ये कंपनी है। इन्होंने 65.30% के साथ में बोली लगा करके इसे है ये काम है वो दिया गया है, ठीक है। और कितना टन सोने का है? तो शुद्ध सोना है यहाँ 222 टन और टोटल जो भंडार है जगपुरा भूकिया बेल्ट में 114 मिलियन टन भंडार का पता है वो चला है। इसके अलावा राजस्थान में अगर बात करें तो और भी अगर आपके सोने के भंडार हैं, लेकिन वहाँ से इतना अब जो उत्खनन इत्यादि है सोने का नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन भंडार का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो भंडार है वो यही है आनंदपुरा जगपुरा भूकिया बेल्ट। यहाँ पर लगभग 114 मिलियन टन है वो क्या है सोने के भंडार हैं, जो अब एक्टिव माइन है वो हो जाएगी। और इस माइन की आपका जो सबसे पहले जो पता है वो 1990-91 में पता है वो चला था और अब 2024 से इसका खनन कार्य स्टार्ट होने जा रहा है। और दूसरी इसी बांसवाड़ा में एक काकरिया गोल्ड करके है जहाँ 1.24 मिलियन टन सोने के है वो भंडार आपके पता चले हैं। यहाँ पर अभी तक नीलामी की प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये तो राजस्थान की प्रीमियर लीडिंग जो आपकी गोल्ड डिपॉजिट है आपका यहाँ पर बेल्ट है बांसवाड़ा में, ठीक है। और बांसवाड़ा में राजस्थान के टोटल जो गोल्ड है, राजस्थान में 118.88 मिलियन टन कुल सोने का भंडार है। इसमें से बांसवाड़ा में 96% केवल और केवल कितने किसमें है? बांसवाड़ा में है। इसके अलावा आपका बात करें तो राजस्थान के दौसा में ढाणी बसरी करके एक आपका स्थान है, वहाँ पर भी सोने के भंडारों का पता चला है। नीमका थाना की बात करें पूर्व सीकर वर्तमान में नीमका थाना में जो खेतड़ी कॉपर बेल्ट है, इसमें भी एक सह उत्पाद के रूप में सोना है वो आपका थोड़ा बहुत मिलता है। और आपका बात करें तो एक डोकन क्षेत्र जो आपका नीमका थाना में है उसमें भी एक स्थान है कुरला की ढाणी, तो यहाँ पर भी आपका क्या मिलता है? सोने के भंडारों का है वो पता चला है। और अलवर का खेड़ा मुंडियावास है, यहाँ पर भी सोने के भंडारों का पता है वो चला है। तो राजस्थान में अब एकमात्र जो एक्टिव माइन है ये तो आपकी जगपुरा भूकिया हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा भी ये जो आपकी माइनिंग इत्यादि है वो आपको ध्यान रखना ही है। और सोने की अगर बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? तो सोना सबसे टेंजिबल तन्य और आघातवर्धीय धातु है, ये आप सभी को शायद पता होगा। 1 ग्राम सोने को पीट करके 2 किलोमीटर लंबे पतले तार के रूप में है वो परिवर्तित किया जा सकता है। इतना ये तन्य और आघात यानी कि चोट को सहन करने वाला धातु होता है। इसका यूज़ क्या है? तो सबसे अधिक ज़्यादातर जो यूज़ है भारत में, तो भारत में सबसे अधिक जो सोना जितना बैंकों में नहीं जमा है, उतना महिलाओं के आपके गले में और महिलाओं के शरीर पर है वो धारण किया हुआ है आभूषण के रूप में। और जो आपके रिच फैमिलीज़ हैं, वो ज़्यादातर अगर बात करें महिलाओं की, पुरुषों की तो सबसे अधिक है आभूषणों के रूप में सोने है वो पहनती है। इसके अलावा मेडिकल में भी, डेंटल में और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी सोने का यूज़ है वो किया जाता है।